गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट एंड देयर रेमेडीज़। कास्टिंग के अंदर कौन सी डिफेक्ट होती है या फिर कास्टिंग किए हुए कंपोनेंट के अंदर वर्कपीस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो हमने देखा था, जिसके अंदर हमने ब्लो होल, पोरोसिटी, श्रिंकेज एंड इंक्लूजन के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है? आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और ढेर सारी ये डिफेक्ट है, बहुत सी खामियां हैं जो कास्टिंग किए हुए कंपोनेंट के अंदर रेगुलरली प्रोड्यूस होती है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कास्टिंग डिफेक्ट के अंदर 5वें नंबर की जो डिफेक्ट क्रिएट होती है वो क्या नाम है इसका? हॉट टीयर्स। क्लियर? देखिए अब हॉट टीयर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं। हॉट टीयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पुल्स और हॉट क्रैक। क्या बोला जाता है हॉट टीयर्स को? पुल्स और हॉट क्रैक। दे आर सपोज टू बी मोर हार्मफुल व्हेन प्रेजेंट इंटरनली। अगर बाहर से हॉट टीयर्स दिख जाएंगे, क्रैक दिख जाएंगे तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये हार्मफुल डेंजरियस कब है? जब ये इंटरनली प्रोड्यूस होंगे, यानी कंपोनेंट की अंदर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, जहाँ पे हम इसको इजीली देख नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही डेंजरस यानी हार्मफुल होंगे। दे प्रेजेंस इन आइडेंटिफाइड बाय एन ऑक्सीडाइज सरफेस शोन एन इरेग्युलर एंड रैग्ड अपीयरेंस ऑन द फ्रैक्चर। कैसे पता चलेगा? तो कि भाई जो भी सरफेस है कास्टिंग के हुए कंपोनेंट का, जो भी सरफेस है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया होगा, उसकी वजह से इरेग्युलर एंड रेज्ड अपीयरेंस। दैट मीन्स के थोड़ा आपको जो मटेरियल स्मूथ दिखना चाहिए, सरफेस फ्लैट दिखनी चाहिए, उसकी जगह पे कहीं पे आपको थोड़े बहुत गड्ढे यानी उपसा हुआ मटेरियल दिखेगा, एम्बोस हो गया होगा ना, ऐसा मटेरियल दिखेगा। और सरफेस थोड़ा इरेग्युलर दिखेगा, मतलब कंप्लीट फ्लैट नहीं होगा, ओके। या फिर फ्रैक्चर जैसे अपीयरेंस दिखेगा कि भाई मटेरियल थोड़ा क्रैक हो चुका है, तो उसको बोला जाएगा हॉट टीयर्स। ये भी जो होता है हॉट टीयर्स वो बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। तो आप उसको कंट्रोल करोगे तो हॉट टीयर्स की जो भी डिफेक्ट है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है 6ठे नंबर पे मिसरन एंड कोल्ड शट्स। When the molten metal fails to reach all the sections of the mold, certain part of it remain unfilled. कई बार अगर हमने ज़्यादा लेंथ वाला या फिर ज़्यादा सेक्शन वाला मोल्डिंग फ्लास्क बना दिया है, कंपोनेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वाले कंपोनेंट को कास्टिंग करने के लिए हमने मोल्ड बनाया होगा, तो ऐसी कंडीशन आती है कि जो लिक्विड स्टेट में मेटल होता है हमारा, यानी जो मोल्टन मेटल होता है, वो हर एक सेक्शन में पहुंच नहीं पाता है ना। फेल्स टू रीच ऑल दी सेक्शंस ऑफ द मोल्ड। हर एक सेक्शन में पहुंचने में वो फेल हो जाता है। और फेल क्यों हो जाएगा? तो कि भाई वो तो फ्लो होके पहुंच ही रहा था, लेकिन सडनली क्या हो गया? तो कि भाई ठंडा हो गया, या फिर उसको वहाँ तक पहुँचने में समय नहीं मिला, और बीच में ये क्या हो गया? जम गया, ठंडा हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कुछ पार्ट ऐसे है, कुछ सेक्शन ऐसे है जहाँ पे मेटल पहुँचेगा ही नहीं और कंपोनेंट हमारा उस पर्टिकुलर सेक्शन में शेप ले ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मिसरन या फिर कोल्ड शट। दिस रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कास्टिंग, द डिफेक्ट नोन एज अ मिसरन। अब आप समझ सकते हैं कि जिस सेक्शन में मेटल पहुंचा ही नहीं, तो उस सेक्शन में तो हमको कोई कंपोनेंट का डिज़ाइन मिलेगा नहीं, तो कास्टिंग का बहुत ही भयंकर डिफेक्ट क्रिएट होगा, जिसको इन लोगों ने नाम दिया है मिसरन। क्या नाम दिया है? मिसरन। क्लियर है? देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया फिगर में। मैं पहले आपको हॉट टीयर्स दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग आई सेक्शन बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? आई सेक्शन बना रहे थे। तो यहाँ पे डिफेक्ट आ गई, यहाँ पे डिफेक्ट आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? हॉट टीयर्स। यहाँ पे भी दिख रहा है,
ओके। फिर बात करेंगे मिश्रण। तो यहाँ से मेटल फ्लो होके यहाँ पे आना था कॉर्नर पे, लेकिन जो लास्ट कॉर्नर है यहाँ पे मेटल पहुँच ही नहीं पाई। लिक्विड मेटल को लास्ट कॉर्नर तक पहुँचना था, लास्ट सेक्शन तक, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो कि मिश्रण नाम की डिफेक्ट क्रिएट होगी। ओके, चलिए आगे। कोल्ड शट बाकी है ना, ये समझा देता हूँ। व्हेन टू स्ट्रीम ऑफ द मोल्टन मेटल अप्रोच each other in the mold from the opposite direction, a physical contact between them is established. But if they fail to fuse together, then it results in discontinuity between them, which is known as a cold shut. क्या होता है आपको मैं फिगर के अंदर समझाता हूँ। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, तो कि अगर जॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, अगर बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा तो उस समय पे हम क्या करेंगे, तो सपोज़ मेरे को यहाँ पे मेटल को फिलअप करना है, क्लियर है। तो एक तरफ से मैं मेटल को यहाँ से फ्लो करवाऊँगा और दूसरा मैं अरेंजमेंट यहाँ से करके मेटल को यहाँ से भी फ्लो करवाऊँगा। आप समझ रहे हैं, मतलब कंपोनेंट की दोनों अपोजिट साइड से लिक्विड मेटल फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मेटल आया, यहाँ पे जमा होगा, यहाँ से मेटल आएगा, यहाँ पे जमा होगा। तो दोनों तरफ से जो मेटल आ रहे हैं पिघले हुए अपोजिट एंड से, वो आपस में यहाँ पे मिक्स हो जाने चाहिए। दोनों तरफ से मेटल तो एक ही आ रहा है, पिघला हुआ मेटल, कंपोजिशन भी एक ही है। सिर्फ क्या किया है हमने, मेटल को एंटर करवाने के लिए दो रास्ते दे दिए। तो दोनों मेटल, अगर मेटल दोनों साइड से आ रहा है तो जहाँ पे वो एक दूसरे से मिल रहा है वहाँ पे वो प्रॉपरली मिक्स हो जाने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए और प्रॉपरली मिक्स हो जाने चाहिए। अगर मिक्स हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिक्स नहीं होंगे, अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई डिफेक्ट क्रिएट होगा, जिसको क्या बोला जाएगा, कोल्ड शट। क्या बोला जाएगा, कोल्ड शट। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, कट एंड वॉशिस। कट एंड वॉशिस या फिर उसको बोला जाएगा स्क्रैप्स। The cavity formed on the mold and core surface due to erosion are filled by the molten metal, and it appears on the casting surface as an excess metal in the form of ragged parts. कई बार क्या होता है कि आप मोल्ड कैविटी फॉर्म कर रहे थे, क्लियर है, बीच में आपने क्या कर दिया, कोर रखा होगा, है ना, हॉलो सेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, तो कि इस कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल फिल करवा रहे थे। तो उस टाइम पे जब आप मोल्टन मेटल फिलअप करवा रहे थे तो कोर की जो सरफेसिस है वो ड्यू टू इरोजन आर फिल्ड बाय द मोल्टन मेटल एंड इट अपीयर्स ऑन द कास्टिंग सरफेस। अब क्या कर रहे थे, मोल्टन मेटल फिलअप करवा रहे थे, तो उस समय पे कोर की जो सरफेस थी उसका इरोजन हो गया, यानी कोर का जो भी मटेरियल था वो वहाँ से बह गया। तो अब जो कोर का शेप है वो परफेक्टली आ नहीं पाएगा। ओके, ये भी आपको पता नहीं चला, आपने जब मोल्टन मेटल एंटर करवाया तो उस मोल्ड के कोर थी, तो कोर का जो भी मटेरियल है या फिर कोर का जो भी सरफेस है उसका इरोजन हो गया मेटल के साथ। अब जब कंपोनेंट पूरा सॉलिडिफाई हो गया, आपने मोल्ड को तोड़ के कंपोनेंट बाहर निकाला, तो आपको पता चला कि जो मैंने कोर रखा था उसका जो प्रॉपर शेप आना चाहिए वो आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि जब मैंने मोल्टन मेटल एंटर करवाया तो इरोजन प्रोसेस की वजह से कोर की जो सरफेस है उसका वॉशिस हो गया या फिर कट हो गई, मेटल के साथ वो फ्लो हो गई और पर्टिकुलर उस जगह पे रेग्ज यानी गड्ढा या फिर कैविटी या फिर कोई इरेगुलर शेप क्रिएट हो गया है। तो उसको क्या बोला जाता है, वॉश, या फिर आप बोल जाएंगे उसको स्क्रैप। जिस जगह पे मोल्टन मेटल की वजह से इरोजन हुआ होगा वहाँ पे बेसिकली इरेगुलर शेप आ गया होगा, तो वो उस पर्टिकुलर स्पॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रैप्स। क्या बोलेंगे, स्क्रैप्स। ठीक है, फिगर में हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए ये रहा, दिख रहा है स्क्रैप। ठीक है, बेसिक शेप लाना था रेक्टेंगल, लेकिन थोड़ा मटेरियल वहाँ से वॉश हो गया, पैटर्न का जो सैंड था उसकी अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो वो मोल्टन मेटल के साथ वॉश हो जाएगा और ये जो स्क्रैप है ऐसा डिफेक्ट क्रिएट होगा। स्क्रैप में कुछ नहीं होता है, आप अगर फ्लैट सरफेस लाना चाहते थे तो वॉश की वजह से, यानी જે ધોવાણ થઈ ગયું, મટીરિયલના ફ્લોને કારણે જે ધોવાણ થઈ ગયું છે उसकी वजह से क्या हुआ होगा, तो कि भाई थोड़ा इरेग्युलर टाइप का शेप आ जाएगा, जिसको बोला जाता है स्क्रैप। नेक्स्ट देखते हैं मिसमैच, या फिर इसको बोला जाएगा शिफ्ट। कौन सा प्रोसेस, नहीं, कौन सी डिफेक्ट, मिसमैच यानी कि शिफ्ट। शिफ्ट इज अ मिसअलाइनमेंट बिटवीन द टू मेटिंग सरफेसेस, leaving a small clearance between them and changing their location। जब हम लोग कॉप और ड्रैग वाला पोर्शन यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जब मोल्ड प्रिपेयर करते हैं या फिर कास्टिंग करते हैं, तो उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, तो कि भाई दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। तो जो मेटिंग सरफेस होता है दोनों कंपोनेंट का या फिर दोनों पार्ट्स का, वो थोड़ा मिस अलाइन हो जाता है, और ये मिस अलाइन होने की वजह से छोटे छोटे क्लियरेंस है ना, या फिर कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो जाती है। कंपोनेंट का जो लोकेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, सेंटर लाइन है वो थोड़ी मिसमैच हो जाती है। तो इस डिफेक्ट को बोला जाता है शिफ्ट या फिर मिसमैच। इट अकर्स द पार्टिंग सरफेस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द मोल्ड कॉल्ड एज अ मोल्ड शिफ्ट एट कोर प्रिंट। द गैप बिटवीन कोर एंड कोर शीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कोर शिफ्ट। कई बार हमने सेंटर में जो कोर रखा है ना, वो भी कई बार शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है, अब कोर शिफ्ट हो जाएगा तो जो परफेक्ट कोर का सेंटर या फिर अलाइनमेंट आना चाहिए वो नहीं आएगा, तो उसकी वजह से भी मिसमैच नाम की डिफेक्ट क्रिएट होती है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ऊपर वाला जो कॉप वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे क्या हो गया है, ड्रैग हो गया है। देखिए ड्रैग वाला पोर्शन है वो तो अप टू डेट है, लेकिन जब हमने कॉप उसके साथ अटैच किया तो थोड़ा वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो चुका है, तो ये हो जाएगा मिसमैच, परफेक्टली मैच नहीं हो पाया। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग मोल्ड के अंदर कोर रखते हैं ना, तो कोर के लिए हम लोग कोर प्रिंट यूज करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कोर को रखने के लिए कोर प्रिंट्स, कोर की जो प्रिंट होती है उसके ऊपर जो हमने कलर कोडिंग सिस्टम यूज़ किया था, मार्किंग यूज़ किया था, वो यूज़ करते हैं। कई बार हम लोग सपोर्ट देने के लिए चिपलेट भी यूज़ करते हैं, ताकि ये जो मिस मैच है या फिर जो शिफ्ट, कोर जो शिफ्ट हो जाती है, अपना सेंटर छोड़ देती है, जहाँ पे उसको प्रॉपरली होना चाहिए वो लोकेशन वो थोड़ा मिस कर देती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग कोर प्रिंट यानी जो कलर कोडिंग सिस्टम है वो यूज़ करते हैं, सपोर्ट देने के लिए चिपलेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है जब आप पूरा कंपोनेंट एक से ज़्यादा हिस्सों में बनाओगे, तो उस टाइम पे अलाइनमेंट और प्रॉपर लोकेशन बॉडी ज़रूरी है, नहीं तो पक्का मिस मैच नाम की डिफेक्ट या फिर मोल्ड शिफ्ट हो जाना, कोर शिफ्ट हो जाना, ऐसी डिफेक्ट क्रिएट होगी। नेक्स्ट है हार्ड स्पॉट। ये तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। हार्ड स्पॉट ऑन द सरफेस आर जनरली डेवलप ऑन द आयरन कास्टिंग। जब हम लोग लोखंड का कास्टिंग करते हैं, लोहे को कास्ट करते हैं, उस समय पे हार्ड स्पॉट नाम की डिफेक्ट जनरली क्रिएट होती है। रिच इन सिलिकॉन कंटेंट ड्यू टू लोकल चिलिंग ऑफ द स्पॉट बाय मोल्डिंग सैंड। ठीक है, जो सिलिकॉन कंटेंट होता है सैंड के अंदर, तो जो कुछ लोकल कंडीशन ऐसी होती है, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे मोल्डिंग सैंड के अंदर ये जो सिलिकॉन कंटेंट होता है या फिर जो लोखंड होता है आयरन, उसका तुरंत ठंडा हो जाना या फिर पर्टिकुलर जगह छोड़ के आगे बह जाना, ठीक है, या फिर मोल्डिंग सैंड को बाहर खींच लेना थोड़ा, या फिर मोल्डिंग सैंड के अंदर मेटल को चले जाना और फिर ठंडा हो जाना, तो ऐसे कंडीशन में हार्ड स्पॉट क्रिएट होते हैं। ड्यू टू दिस वाइट कास्ट आयरन इज फॉर्मेट एट दोज प्लेस
एंड मेक देम हार्ड। इसे हम लोग क्या करते हैं, तो कि भाई जो वाइट कास्ट आयरन मेटल होता है, ठीक है, उसको उस पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं और पूरे मोल्ड को या फिर पूरे कंपोनेंट को हार्ड बना लेते हैं, जिससे हार्ड स्पॉट वाली डिफेक्ट क्रिएट ना हो। होगा शायद फिगर में, हार्ड स्पॉट नहीं दिया गया है, चिलिंग की वजह से होता है, कूलिंग की वजह से, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वार्पेज। वार्पेज में क्या होता है, वार्पेज इज एन अनडिजायरेबल डिफॉर्मेशन इन द कास्टिंग विच में अकर ड्यूरिंग और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि आपने मेटल को मोल्ड के अंदर डाल लिया, फिर आपने उसको साइड पर रख दिया ठंडा होने के लिए, अब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, या फिर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद जब आप कंपोनेंट जो रेडी हो चुका है उसको आप सैंड में से कट करके निकालते हो, तो कई बार क्या होता है कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि पूरा सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जिसको अभी ठंडा होने में, सॉलिडिफाई होने में टाइम लगेगा, और आपको मालूम नहीं था, आपने क्या कर लिया, सडनली उसको खींच लिया। तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन या फिर कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे, कुछ कॉर्नर ऐसे होंगे, पतले थिन सेक्शन जो होंगे वो बेंड हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका अभी प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो उस डिफेक्ट को बोला जाता है वार्पेज। वार्पेज कब होता है, तो क्या ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन भी हो सकता है, या फिर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद जब आप कंपोनेंट को मोल्ड में से बाहर निकालते हो, उस टाइम पे ये वार्पेज नाम की डिफेक्ट क्रिएट होती है। ये किस लिए होता है, तो कि भाई ड्यू टू डिफरेंशियल सॉलिडिफिकेशन इन वेरियस सेक्शन। देखिए मेटल का ऐसा नहीं है कि मेटल एक ही है तो हर जगह उसका सॉलिडिफिकेशन सेम होगा, नहीं। सेक्शन कौन सा है मटेरियल का, सेक्शन कैसा है, सेक्शन की लेंथ कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, उसका बेसिक शेप कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ठंडा होने में समय लगेगा। तो कंपोनेंट जब कास्टिंग होता है तो हर एक सेक्शन के अंदर उसका जो सॉलिडिफिकेशन रेट होता है, यानी ठंडे होने का जो समय होता है, वो अलग अलग होता है। वो आपको प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा और तब तक वेट करना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर वार्पेज हो जाएगा, यानी डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगी, कुछ सेक्शन है वो बेंड हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे या फिर अपना शेप है वो खो देंगे। उस डिफेक्ट को बोला जाता है वार्पेजेस। ओके, तो ये हो गया हमारा 10 तरीके का बेसिक जो भी कास्टिंग डिफेक्ट क्रिएट होता है वो, यानी कास्टिंग के अंदर सिर्फ यही 10 तरीके की डिफेक्ट क्रिएट होंगी। ओके, इसको आपको कंट्रोल करना है और इसको हो सके इतना एलिमिनेट करना है। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में मेटल फॉर कास्टिंग, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टियाँ और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। जो भी डिफेक्ट मैंने आपको आज समझाई है उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीटीयू में आने वाला है। ओके, थैंक यू।